शुभ दोपहर सबको। मेरा नाम हिमांशु रिहानी है। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ अवियान सॉफ्टवेयर कंपनी में और अभी मैं उसमें कार्यरत हूँ। तो मैं आपको आज स्कूल ईआरपी के नाम से एक ऐप, मोबाइल ऐप जो मैंने बनाई है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एडमिन यूज़र से लॉगिन कर रखा है और एडमिन यूज़र को मैं सबसे पहले बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम एडमिन यूज़र को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद हमें एक डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में हमारे कितने भी टीचर्स हैं वो सारे दिखेंगे। टीचर्स, स्टूडेंट, होमवर्क, नोट्स, नोटिसेस, लेटेस्ट नोट्स एंड रिमाइंडर्स। टीचर्स हमारे अभी जितने भी हैं, ये सब डेटा जितना भी है इसमें स्टोर्ड हुआ या इसमें जो अभी मौजूद है डेटा, वो सारा डेटा हमारा जो है वो टेस्टिंग डेटा है, सिर्फ खाली टेस्ट करने के लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए हमने इसमें ये इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। तो हम एक एक डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें को जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो शो टीचर्स पे हमें ले जाएगा। और जैसे ही सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे स्टूडेंट पे ले जाएगा। हम पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करके और पर्टिकुलर सेक्शन को सिलेक्ट करके और फाइंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्टूडेंट आ जाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ खाली हमने 12th क्लास में ही स्टूडेंट रजिस्टर कर रखे हैं, इसलिए हमारे को 12th क्लास के ही स्टूडेंट दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास अभी टेस्टिंग डेटा है इसलिए, ठीक है। तो हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, होमवर्क असाइनमेंट पे जाएंगे। होमवर्क असाइनमेंट पे जाने के बाद हमारे को नोट्स दिखेंगे। नोट्स हम अपलोड कर सकते हैं, ये एडमिन के थ्रू भी अपलोड हो सकता है और टीचर लॉगिन के थ्रू भी अपलोड हो सकता है। हर एक टीचर अपनी आईडी, इंडिविजुअल आईडी से लॉगिन करके होमवर्क और नोट्स और असाइनमेंट और किसी भी तरीके का मटेरियल अपलोड कर सकता है। और आगे देखिए, ये तो हो गया हमारे। अब इसके बाद आता है हमारा टीचर पैनल। टीचर पैनल में हमारा ये सबसे पहला पैनल है, इसमें हम टीचर को ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करके ये पूरा फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद हमारे को और भी डिटेल भरनी पड़ेंगी। सारी डिटेल भरने के बाद जैसे हम डिटेल दिखा रहे हैं आपको, तो ये पहली डिटेल हो गई, दूसरी डिटेल ये हो गई, तीसरी डिटेल ये हो गई। इन सब डिटेल्स को भरने के बाद जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नथिंग एडिटेड आ रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करे। तो हम टीचर्स में एडिशन भी कर सकते हैं और नया टीचर को ऐड करेंगे तो यही सब चीज़ें हमें दोबारा से फॉर्म में फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। और टीचर्स का जितने भी हमारे टीचर्स होंगे वो सारे टीचर्स हम देख सकते हैं और यहाँ से टीचर को ढूंढ भी सकते हैं। सपोज़ करिए मुझे टीचर ढूंढना है तो मैं टीचर ढूंढूंगा तो वही टीचर मुझे दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं तो मैं उसमें से एक पर्टिकुलर टीचर को स्क्रॉल किए बगैर ही ढूंढ करके उस तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। टीचर्स लीव हो गया। ये टीचर्स लीव मतलब अगर मान लीजिए कोई टीचर छुट्टी लेना चाह रहा है तो वो टीचर एक दिन पहले लीव एप्लीकेशन डाल सकता है अपने टीचर लॉगिन के थ्रू और वो यहाँ से अप्रूव होगी एडमिन के थ्रू, ठीक है। जो भी रिजेक्टेड लीव्स होंगी वो सारी दिखा रहा होगा, एक्सेप्टेड लीव्स होंगी वो सारी दिखा रहा होगा। पेंडिंग लीव्स भी दिखा रहा होगा कि कोई पेंडिंग लीव अगर किसी ने रिक्वेस्ट डाली हुई है और मैंने एक्सेप्ट नहीं करी है तो वो, या एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करी है एडमिन ने, तो वो पेंडिंग लीव्स में दिखाएगा। जैसे अप्रूव्ड लीव में अप्रूव लीव दिखाएगा, रिजेक्टेड लीव्स में रिजेक्टेड लीव दिखाएगा। रिजेक्टेड लीव्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं एडमिन पार्ट से और अप्रूव्ड लीव्स को सिर्फ हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास स्टूडेंट। स्टूडेंट पैनल में हम ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट को और उनकी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। क्लास, सेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, पूरा फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। प्लस हमारे पास जो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन अपलोड की गई है, कहाँ से एड्रेस वेड्रेस पूरा एंटर करके। अभी सिर्फ शॉर्ट डेटा एंटर कर रखा है ताकि टेस्ट हो जाए, बाकी आप बड़ा डेटा भी एंटर कर सकते हैं जो एग्जैक्टली बिल्कुल सही डेटा होगा, ठीक है। उसमें पेरेंट डिटेल भी आ जाएगी और गार्जियन डिटेल भी आ जाएगी। सारी डिटेलिंग आप
एंटर कर सकते हैं। ये सारा डेटा जो है अभी खाली टेस्टिंग डेटा है। मान लीजिए अगर कोई स्कूल हमारे को प्रोवाइड करता है पूरा डेटा एक्सेल फाइल में, तो हम एक साथ ही सारा डेटा अपलोड कर देंगे ताकि वो एकदम से रेडीमेड सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। और इन फ्यूचर में अगर कोई भी ऐड ऑन होता है, ऐसे कोई स्टूडेंट चला जाता है या स्टूडेंट ऐड हो जाता है, हर साल स्टूडेंट आते हैं, हर साल स्टूडेंट चले भी जाते हैं, तो हर साल स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं और हर उनका डेटा हम चेंज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम हर साल इसके अंदर अपडेशन कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे को हम एक्सेल फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक एक स्टूडेंट में रिकॉर्ड में जा कर के उसे अपडेट भी कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए अगर मान लो हमारा जो एक साथ रिकॉर्ड है वो सब दूसरी क्लास में हम अपलोड कर देंगे। जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा इस पोर्टल से, और जो स्कूल नए बच्चे आए हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा ऐड स्टूडेंट के थ्रू। ठीक है, तो शो स्टूडेंट लिस्ट ये आ गई है। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैनेज हो जाएगा पूरी तरीके से। और स्टूडेंट का कोई फीडबैक है, अगर हम बच्चे को सेलेक्ट करेंगे और बच्चे को हम फीडबैक यहाँ पे टाइप करके भेज सकते हैं। जैसे गुड स्टूडेंट बोल दिया हमने कि यू आर अ गुड स्टूडेंट या योर चाइल्ड इज़ अ गुड चाइल्ड, तो हम या कुछ उसने अच्छा काम किया है तो हम उसके लिए हम उसे फीडबैक भी दे सकते हैं पेरेंट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद उसके बाद आ गया हमारा, जब स्टूडेंट का पैनल ख़त्म हो गया उसके बाद आ गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। क्लास वाइज सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं तो हम क्लास वाइज सब्जेक्ट्स अलग अलग रख सकते हैं। हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। अगर कोई डेटा नहीं है तो हम ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर क्लास में। सपोज़ करिए हमने 10th क्लास में ऐड करना है, 11th साइंस में ऐड करना है, तो हम उसी क्लास में हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। 11th साइंस, 11th कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट वाइज हम ऐड कर सकते हैं। इसमें करंटली हमारे को 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, तो हमारे पास 12th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स एज़ पर CBSE दिखा रहा है। हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग अलग रखा है क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम से उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम उनको अलग अलग मार्क्स दे सकें उनके, क्योंकि एग्ज़ाम पोर्टल पे हमें अलग अलग मार्क्स देने हैं उनको, इसलिए उनके नाम भी अलग अलग होंगे कि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल, थ्योरी है तो थ्योरी। बस उसका सब्जेक्ट का नाम वही रहेगा, बट उसके आगे थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग हमें सब्जेक्ट ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग मार्क्स से आउट ऑफ मार्क्स देने हैं उनको। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग होते हैं, थ्योरी के मार्क्स अलग होते हैं, इसलिए उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें देना पड़ेगा। उसके बाद आ गया हमारे पास अटेंडेंस का कॉलम। हमारे पास उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ गया अटेंडेंस का कॉलम, तो हम अटेंडेंस भी ले सकते हैं। अटेंडेंस हमारे को वो दिखाएगी जितने दिन हमने अटेंडेंस ली होगी इस पोर्टल से। सपोज़ करिए हमने अगर 8 दिन अटेंडेंस ली है तो हमें टोटल डेज़ 8 ही दिखाएगा वो। अगर हमने पूरे साल भर में रोज़ अटेंडेंस लेंगे तो हमें उतने डेज़ दिखाएगा, और उतने डेज़ के अकॉर्डिंगली हर एक क्लास का हमें प्रेजेंट और एब्सेंट, नंबर ऑफ़ प्रेजेंट और नंबर ऑफ़ एब्सेंट भी दिखाएगा। और यहीं से हम उसको अटेंडेंस मार्क भी कर सकते हैं, और जिस पे हम स्लाइड कर देंगे उस पे प्रेजेंट चला जाएगा, जिस पे स्लाइड नहीं करेंगे उस पे क्या चला जाएगा, हमारे पास एब्सेंट चला जाएगा। अगर हमने सारे पे सबमिट कर दिया तो सब एब्सेंट चला जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से हमें इसको स्लाइड करना है ताकि हम अपने अटेंडेंस को मार्क कर सकें। जैसे मान लीजिए डेट वाइज अटेंडेंस अगर हम चेक करें, आज हमने कोई भी अटेंडेंस नहीं ली है, तो हम अगर कल की अटेंडेंस को चेक करना चाहते हैं तो हम कल की अटेंडेंस देखिए चेक कर सकते हैं। हमारे प्रेजेंट कितने थे और एब्सेंट कितने थे वो सब दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम डेट वाइज इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि हमारा बच्चा उस दिन आया था या नहीं आया था, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन इससे ले सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड में क्या है, हम नोटिस ऐड कर सकते हैं। हमें मान लो कोई नोटिस भेजना है या एडमिन को नोटिस पब्लिश करना है तो नोटिस पब्लिश हो सकता है। उसमें इम्पॉर्टेंस हमारी हो गई 3 टाइप की। इम्पॉर्टेंस अगर नॉर्मल मैसेज है तो ग्रीन, अलर्ट मैसेज है तो येलो, और कुछ इमीडिएट एक्शन वाला मैसेज है तो हम रेड चूज़ करेंगे उसमें, उस केस में। ठीक है, नोटिस बोर्ड हो गया, नोटिस की बॉडी हो गई, चूज़ करेंगे फ़ाइल को और फाइल को सेलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम फाइल को सेलेक्ट कर देंगे और हमारा ये हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए यहाँ आ गए हम, नोटिस बोर्ड भी हो गया। नोटिस बोर्ड में देखिए हमारे को रेड कलर से दिख रहा है जो कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, या जो भी है हमने टेस्टिंग डेटा डाल रखा है इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। और यहीं पे हम क्लिक कर सकते हैं और यहीं से ही हम नोटिस बोर्ड नया क्रिएट कर सकते हैं। ये बटन पे भी क्लिक करके कर सकते हैं और क्रिएट नोटिस पे भी क्लिक करके हम नया नोटिस बना सकते हैं। और टाइम टेबल भी हो गया हमारे पास। तो टाइम टेबल हमारे पास मंडे और ट्यूसडे का रजिस्टर्ड हुआ है इसमें। मंडे और ट्यूसडे का मैंने सेट कर रखा है। आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सब चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। आप हर क्लास का, हर एक सेक्शन का, हर दिन का टाइम टेबल चेंज या मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पूरा एडिशन, पूरा अपडेशन, पूरा एडिटिंग दे रखी है हमने, ताकि आप आसानी से कोई भी टाइम टेबल, किसी भी तरीके का टाइम टेबल हो, वो आप मैनेज कर सको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ आ गए। उसके बाद हमने क्या करा, नेक्स्ट और प्रीवियस कर दिया। तो देखिए हमने मंडे ट्यूसडे का डाल रखा है, उसके आगे के टाइम टेबल हमने अभी नहीं डाल रखे हैं। तो हम डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को आ जाएगा। ठीक है, अपलोड सिलेबस में हम अपलोड कर सकते हैं सिलेबस को। सिलेबस क्लास वाइज या एग्ज़ाम वाइज अपलोड कर सकते हैं। क्लास वाइज अपलोड कर सकते हैं सिलेबस, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए PA1 आ गया तो PA1 का सिलेबस अपलोड कर दिया, या सब्जेक्ट का नाम डाल दिया, सपोर्ट करिए अपलोड सिलेबस। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करके चूज़ फाइल कर दिया, तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चला जाएगा मैसेज। देखिए जैसे मान लीजिए दिख रहा है सब्जेक्ट और सिलेबस, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा। और ये भी इसके अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PA1 थ्योरी सिलेबस, जो भी है सब्जेक्ट है, और हम जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे या जो भी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आ गया हमारे पास, अब हमारे पास अपलोड नोट्स दिख रहा है। हम क्लास वाइज नोट्स भी अपलोड कर सकते हैं। क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स अगर हमें देने हैं तो हम सब्जेक्ट वाइज नोट्स और क्लास वाइज नोट्स अपलोड कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी तरीके का नोट्स हम अपलोड कर सकते हैं, तो क्लास वाइज उन्हें दिख जाएगा हमें। उसके बाद आ गया हमारे पास अपलोड मार्क्स। इसमें हमारे पास अपलोड नोट्स आ गए, अब अपलोड मार्क्स आ गए। हम अपलोड मार्क्स में हम अपलोड कर सकते हैं मार्क्स को अपलोड करने के बाद हम पहले एग्ज़ाम टाइटल देंगे, और एग्ज़ाम टाइटल के अंदर हमारे पास मैंडेटरी है कि हमें उसका ईयर डालना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम 2025 का एग्ज़ाम ले रहे हैं PA1, तो हम PA1 ब्रैकेट में 2025 लिखेंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम हाफ ईयरली ले रहे हैं तो हाफ ईयरली आगे लिखेंगे ब्रैकेट में 2025, ताकि एग्ज़ाम टाइटल से हमें पता लग जाए कि हमारे का, और हर एक एग्ज़ाम टाइटल हम सेम रखेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स को अपलोड करेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स पे करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट्स में हमें एक साथ अपलोड करना पड़ेगा, बट हमारे को हम ऑल सब्जेक्ट्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हर सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग हैं। इसलिए हमें 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स को अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे CBSE के अंदर हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स का वेट अलग अलग है। अगर हमारे सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स का वेटेज एक जैसा है, जैसे मान लीजिए PA में सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का वेटेज 20 मार्क्स रहता है कई स्कूल्स में, तो हम PA का कर सकते हैं, बट उसमें भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि PA में हम प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं देते हैं। हम हाफ ईयरली में प्रैक्टिकल के मार्क्स देते हैं और फाइनल में प्रैक्टिकल के मार्क्स का एडिशन होता है।